प्रेम पे बहुत बोलते हैं। अभी ओशो ही पढ़ रहा था मैं, जो मेरे को शास्त्र मिला है, इसमें भी ओशो ने मतलब पूरा प्रेम ही प्रेम पे बोला है। तो इस वाले प्रेम में और ये रिलेशनशिप वाले प्रेम में बहुत ज़्यादा अंतर है, या फिर अ, कुछ झलक है इस प्रेम में उस प्रेम की जिसकी आप बात करते हैं, या दोनों एकदम अलग है? संबंधित भी हो सकते हैं, असंबंधित भी हो सकते हैं, समझना बात को। हृदय जब आकर्षित होता है परमात्मा के प्रति, एक ये भाषा है बोलने की। या कह सकते हो कि मन जब आकर्षित होता है हृदय के प्रति, ये दूसरी भाषा है बोलने की। तीसरी भाषा है बोलने की कि भीतर की अहंता जब आकर्षित होती है सत्य के प्रति, आत्मा के प्रति, वो प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है, वो प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। मैं झूठ हूं और चूंकि झूठ हूं इसीलिए बेचैन हूं, तो मुझे क्या है जो खींचता है अपनी ओर? सच। जैसे प्यासे को खींचे पानी अपनी ओर, ये प्रेम है। झूठ का सच के प्रति आकर्षण है प्रेम। अब झूठ का सच के प्रति आकर्षण बड़ी दुविधापूर्ण चीज होती है, क्योंकि झूठ अगर सच की तरफ खींच रहा है तो अब वो झूठ बना नहीं रह सकता। तो एक तरफ तो खींच रहा है और दूसरी ओर बचना भी चाह रहा है, क्योंकि झूठ कह रहा है सच तो चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए, पर प्यास मेरी है ना, मैं ही नहीं रहूंगा तो प्यास किसकी है? समझो बात को। ये ऐसा आकर्षण है जिसमें तुम्हें वो तो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, पर पाने के लिए तुम शेष नहीं रहोगे। अब तुमसे पूछा जाता है बता दो जान ज्यादा प्यारी है या चाहत ज्यादा प्यारी है? एक वो लोग होते हैं जो कह देते हैं जान ज्यादा प्यारी है, तो अपनी जान लिए बैठे रहते हैं। और दूसरे होते हैं जो कह देते हैं चाहत ज्यादा प्यारी है। जो कह देते हैं कि चाहत ज्यादा प्यारी है, उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें प्यारा है, बस जब मिल जाता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि मिल गया। क्यों? मिला तो मिटे, मिला तो मिटा, और बचे रहना है तो प्यास में, अप्राप्ति में जियो। समझ रहे हो? तो ये तो आंतरिक बात है कि मन जा रहा है सच्चाई की तरफ, ये अंदर की घटना है प्रेम। वो घटना बाहर क्या रूप लेती है? बाहर ये रूप लेती है कि सच वैसे तो निराकार, लेकिन संसार में जी रहे हो, जीव हो, शरीरी हो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है? साकार। सच अमूर्त ही नहीं है, मूर्त भी है। इसी संसार में सच के रूप भी घूम रहे हैं। वो रूप सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए नदी है, किसी के लिए पर्वत है, किसी के लिए चांद है, किसी के लिए कोई ग्रंथ है, किसी के लिए कोई व्यक्ति है, किसी के लिए कोई घटना है। तो भीतर जब सत्य की प्यास होती है तो बाहर तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो जो तुम्हें तुम्हारे झूठ से मुक्ति दिला दे। जी रहे हो अगर तो किसी न किसी से तो संबंधित होके जियोगे ना। जिसमें भीतर सच्चाई की प्यास होती है वो बाहर किससे संबंधित होकर जीना चाहेगा? जो उसे सच के करीब ला दे। बात समझ में आ रही है? अब दिख रहा है प्रेम आंतरिक भी है और संबंधों में भी है। आंतरिक रूप से प्रेम क्या है कि मन शांत होना चाहता है, और संबंधों में प्रेम का क्या अर्थ है कि तुम किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हारे अहंकार के विगलन में सहायक हो। तुम किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हें प्रेम पूर्वक तोड़ ही दे। तुम किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हें तुमसे आगे ले जाए। यह संबंधों का प्रेम है। और अगर संबंधों में तुम किसी ऐसे से जुड़ गए जो तुम्हें वही बनाए रखता है जो तुम हो, तो वो फिर प्रेम नहीं है। वो फिर बड़े नुकसान का सौदा कर लिया तुमने कि दिन रात किसी ऐसे की शक्ल देख रहे हो, किसी ऐसे के साथ जी रहे हो जिसकी संगत में तुम्हारा झूठ, तुम्हारी दुविधा, तुम्हारे संशय, तुम्हारी अहंता और प्रबल होते हैं। ये तुमने अपने लिए अपने ही घर में नरक पाल लिया। बात आई समझ में? संबंध माने संगत ही तो, जिससे संबंधित हो उसकी संगत है।
अब या तो किसी ऐसे की संगत कर लो जो मन को, जीवन को हल्का करता हो, या ऐसे की संगत कर लो जिसके साथ रह के और चर्बी चढ़ती हो और भ्रम बढ़ता हो, कुंठा, निराशा, बेसिर पैर की कलह और चढ़ती हो। चुनाव तुम्हें करना है कि किसकी संगत में जी रहे हो। आचार्य जी मेरे खोपड़े में तो मैं ही चलता रहता है। उसे खो दो, और फिर कोई पूछे क्या हुआ तो बोलो खोपड़ा। क्यों पकड़ के बैठे हो उसे पकड़ के रखा है। खोता भी नहीं है। उसे तुम बांध के रखोगे तो कैसे खोएगा। जैसे किसी ने केला खा लिया और छिलका जेब में रख लिया हो। जेब भी गंदी कर रहे हो, कच्चा भी गंदा होगा, सब खराब कर रहे हो। व्यर्थ की चीज को फेंक देना चाहिए। ऐसे उछाल देते हैं। क्या करना है, ध्यान देके कि कहां पड़ा। अगर ये भी ख्याल करा कि कहां पड़ा तो इसका मतलब अभी उसमें कीमत समझते हो। अगर कुछ व्यर्थ का है तो क्या ये भी देखना चाहोगे कि कहां छोड़ा उसको। क्यों? भरोसा बहुत है तुम्हें। कोई बात नहीं, अच्छी। जिन्हें भरोसा होता है उनको कहा जाता है भरोसा और भरो। भरोसा, भरोसा क्या भरो, जुर्माना, हरजाना। ऊपर देखो। सूरज की रोशनी पहले चांद की रोशनी बनी, फिर बादलों से छनी। वो जो चांद के आसपास तो मंडल देख रहे हो, तो क्या है, तो बादल है। सूरज से चांद, चांद से बादल, जिस जिस चीज पर पड़ती है उसे सुंदर बना देती है।